बचा लिया। हाँ धन्यवाद बच्चा, और तुम कभी मत करना, हम पहले कभी किया ही नहीं। हाँ बच्चा कभी मत कर। फिर बच्चे मुझे बाद में बताया तब तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। बिल्कुल ऐसा मत करना। जब गृहस्थी में जाना, ब्याह हो, तो वो पति पत्नी वाला भाव अलग है। ये गृहस्थी लायक भी नहीं रखेगा। ये कैसी महाराज जी, कमेंट्स तो दूर रहे, ये तो आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास हजारों ऐसे जने आते हैं, यहाँ तो 50-60 जने आते हैं, हम 500 जनों से मिलते हैं। महाराज जी इतना बुरा हाल है आज युवा पीढ़ी का हस्त मैथुन आदि क्रिया से, और एकदम बर्बाद। और ऐसा ही नहीं महाराज जी, जीवन मतलब कह रहे कि हम प्राण छोड़ देते अपने, मतलब अगर महाराज जी का सत्संग ना मिलता तो हम ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि अभी निकलना मुश्किल हो रहा, इतना मुश्किल हो रहा निकलना। मतलब कॉलेज में थे तो मुझे ये बताया गया, अरे तुम नहीं करते हो, मतलब तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, ऐसे मुझे भी कॉलेज में बताया गया। नहीं अब कैसे हम महाराज जी, इसका ना अध्यात्म का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, और शिक्षा मंत्री आए थे यहाँ, जो उत्तम और मध्यम दोनों के आए थे, तो उनको दोनों को हमने प्रार्थना की थी। आगे जब शिक्षा से जुड़ जाएगा तो ये सारी गंदगी साफ होने लगेगी। कैसे? अच्छा हमें ये बताओ, जो बच्चे इसमें लग गए वो इतने में ही केवल टिके रहेंगे? अब हमें ये उत्तर दीजिए, वो जो 4 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करके 5वें के साथ है, वो जब उसका किसी पति के साथ ब्याह होगा, या वो किसी 5 लड़कियों से मिल चुका है, उसका जब एक से ब्याह होगा, क्या ये दोनों सही माने में पूरा जीवन निर्वाह कर पाएंगे? क्या इनकी तलाक बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी? क्या ये व्यभिचार करते हुए दोनों एक दूसरे में मनमुटाव नहीं पैदा कर देंगे? क्या ये गृहस्थी हो पाएगी? क्या वर्ण संकरता रुक सकती है? क्या वो ठसक से कह सकता है कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है? आज का जो चरित्र चल रहा है, इसका अब कैसे धीरे धीरे घर की जो पवित्रताएं हैं, जिन बच्चों का पोषण करना चाहिए, उनका शोषण शुरू हो चुका है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि हमारे धर्म का शासन जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले, मान लो 15, 18, 20 के बच्चे वीडियो गंदे देखे, अब कोई लड़की अंदाजा कि 12-13 की है, अब वो नए जवान लड़के उठा ले गए, क्योंकि वही देख रहे हैं और वैसे ही अत्याचार कर रहे। अब उनका जीवन या तो जेल में या तो गोली। 2 हफ्ते पहले 4 साल की बच्ची के साथ हुआ था। तो अब हम कह क्या रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा कलयुग का प्रभाव चल रहा है कि जिन बड़े लोगों को निर्णय में थोड़ा विचार करना चाहिए, उन लोगों ने इसकी, डॉक्टर माता पिता के समान है, भगवान के समान है, क्योंकि वो मरीज को, अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है, एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त मैथुन खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है, और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे? कदापि नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही बच्चों की, तो आगे कैसे बढ़े? महाराज जी, कल एक बच्चे से मिला, इतना डिप्रेशन में था महाराज जी, वो उसको समझा रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया तुम कह रहा कि बाबा मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गया बौद्धिक शक्ति का। महाराज जी अब विदेशों में भी यूएसए ने हाल को देख के इसी का उदाहरण दिया। उन्होंने अपने यहाँ पे अलग अलग जगहों पे महर्षियों की स्थापना की, उसको महर्षि इफेक्ट बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ पे महर्षियों ने अपना अपना केंद्र स्थापित किया, उसके अगल बगल में क्राइम और ये सब चीजें जो है कम हो गई। हाँ, वो लोग हमको देखकर अपना सुधार। ये जो नए बच्चों का जीवन, ये बहुत संकटपूर्ण बच्चे बच्चियों का जीवन है, और आप ये समझ लीजिए कि हमारी नई पीढ़ी अगर संभली नहीं तो ऐसी जगह पहुंचती चली जा रही कि विदेश का पूरा फार्मूला यही आपको मिलेगा देखने को। जो विदेशी कल्चर है वो पूरा अपने, और वो हमारा धर्म नहीं, वो हमारा समाज नहीं। वहाँ क्या है, आज आपसे हाथ मिलाया, कल दूसरे से मिलाया, परसों वही तो आ रहा है ना। तो ये हमारे देश का नहीं है, और हमारा देश सदैव दूसरे देशों का आदर्श रहा है। हमारा देश आदर्श रहा, हमारे देश की एक गरिमा रही है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक पतिव्रत धर्म रखना, एक पत्नी व्रत में रहना, ये कहीं नहीं मिलेगा।
माता पिता से सुरक्षित होकर संतान धर्म पूर्वक राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, ये कहीं नहीं मिलेगा। बालक पैदा हुआ सरकार को समर्पित है। मतलब ऐसी ऐसी चालें हैं, ऐसे ऐसे विधान है। आज हमारे भारत में सैकड़ों नवजात शिशु कूड़ेदान में मिलते हैं। कूड़ेदान में क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति कहां पहुंच रही है। कितना दयालु भारत देश है, हमारा शांत देश है, दयालु देश है। वो 10 कदम पीछे हटना जानता है, लेकिन तुम्हारी गर्दन काटना नहीं जानता। हमारा देश बहुत पवित्र, धर्मात्मा और दयावान। आज हमारे देश में जो नौ पीढ़ी है ये बड़े संकट में है। जब टीचर ये कह देंगे भैया वैसे ही मन इंद्रिया इसी में राजी है, और जब हमें सपोर्ट डॉक्टर का हो गया, फिल्मों से हो गया, टीचर कह देंगे, तो भैया फिर क्या होगा। इन बच्चों की दुर्दशा हो जाएगी। एक आदमी दिन में 8 बार हंसता है, नया बच्चा, अब उसकी हालत वो किसी काबिल नहीं रह गया, किसी काबिल। 8 बार आंखों से दिखना कम हो जाता है, हर दोष उपस्थित हो जाता है। तो हमें लगता है कि अगर बड़े तरीके से इसकी शिक्षा दी जाए तो भले स्कूलों में कुछ हो सके, नहीं तो महाराज जी एक जमाना था जब हमारे यहाँ घी दूध माखन खाते थे। अंग्रेज और बाकी लोग जो बाहर से आए उन्होंने हमें अधीन करने के लिए गलत चीजों का वो किया। अब हम लोग जो है उसके बाहर में जाके हम उनको अनुसरण कर रहे हैं और वो हमारा अनुसरण कर रहे हैं। वो उनके विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, सारी चीजें अध्यात्म पढ़ाया जाता है। वो इस तरफ आ रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। महाराज जी अब आप जैसे संत और अध्यात्म ही बचा सकता है, बाकी के लिए सब नहीं। महाराज जी अगर आप ना होते तो आज हम सब लोग यही। नहीं बच्चा, हमारी श्री जी से यही प्रार्थना है कि आप सब हमारी बात सुनो। पता ही नहीं चलता हम लोग को क्या ये सब है। यार हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। और देखो आपसे प्रार्थना है, आप अपने मित्रों को ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसे मित्रों का संग न करना। जी आपको बोलने लगता है, मैं उनके बारे में नहीं, आपके बारे में कभी नहीं सुन सकता। महाराज जी आपके बारे में नहीं सुनूंगा, चाहे मुझे एक बार कोई गाली दे दे आपके बारे में। महाराज जी पहले ये टॉपिक बाहर था ही नहीं महाराज जी, एक विस्तार से कोई बोला ही नहीं महाराज जी इस पे, और था भी तो बहुत गुप्त था महाराज जी। आपने 2016-17 में पहली बार जब इसका ब्रह्मचर्य के ऊपर किया था, उसके बाद क्योंकि विस्तार कर दिया। अब इसको इतना गुप्त माना जाता है कि कहा नहीं जाता, लेकिन हमें लगता है इसको गुप्त नहीं, इसको प्रकाशित करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के पास बैठ करके उनको समझाएं कि गंदी बात है, ये बात तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, आप अपने को संभालते रहे, तुम चरित्रवान बनो, पढ़ाई अपने आप अच्छी होने लगेगी। ठीक है, इसको